हिंदुस्तान में बिग बाजार इकलौती ऐसी कंपनी है जिसकी सेल का इंतजार पूरा देश करता आया, लेकिन शायद अब बिग बाजार में वैसी सेल देखने को ना मिले, क्योंकि अब रिटेल किंग कहे जाने वाले किशोर बियानी ने अपने इस कारोबार को मुकेश अंबानी के हाथों बेच दिया है। किशोर बियानी की कंपनी बिग बाजार की टैगलाइन सबसे सस्ता सबसे अच्छा ने उन्हें घर घर पहचान दिलाई। किशोर बियानी एक सफल भारतीय कारोबारियों में गिने जाते हैं। 2019 से पहले उनका कारोबार तेजी से फैल रहा था, लेकिन इस साल की शुरुआत से किशोर बियानी का फ्यूचर ग्रुप वित्तीय संकट में आ गया था, जिसके बाद से फ्यूचर रिटेल कर्ज के भुगतान में फेल हो गई। इसके बाद बैंकों ने कंपनी के गिरवी रखे शेयरों को जब्त कर लिया। साल 2019 में फोर्ब्स की लिस्ट में किशोर बियानी 80वें नंबर के सबसे अमीर बिजनेसमैन थे, लेकिन अब कर्ज उतारने के लिए उन्होंने अपना बड़ा कारोबार रिलायंस रिटेल एंड फैशन लाइफस्टाइल लिमिटेड को 24,713 करोड़ रुपए में बेच दिया। इस डील के साथ ही किशोर बियानी के ऊपर लगा रिटेल किंग का तमगा भी हट जाएगा। दरअसल साड़ियों के कारोबार से बिग बाजार तक के सफर पर पहुंचने वाले मारवाड़ी परिवार में जन्मे किशोर बियानी ने 1987 में पेंटालून की शुरुआत की। पैसे की कमी की वजह से उन्होंने इस कारोबार को साल 2012 में आदित्य बिरला ग्रुप को बेच दिया। पेंटालून और बिग बाजार की शुरुआत बियानी ने कोलकाता से की। किशोर बियानी ने अपने बिजनेस की शुरुआत 1987 में की। तब उनकी पहली कंपनी मेंज वियर, बाद में इसका नाम उन्होंने पेंटालून कर दिया। फिर 1993 में इसका नाम पेंटालून फैशन लिमिटेड कर दिया गया। इसके बाद 2001 में किशोर बियानी ने पूरे देश में बिग बाजार के स्टोर खोले। किशोर बियानी मुंबई के HR कॉलेज के छात्र रहे। उनकी यात्रा मुंबई में 1980 में स्टोन वॉश डेनिम फैब्रिक की बिक्री से शुरू हुई, और तब से किशोर बियानी का सपना हर किसी तक अपने खुद के लेवल के प्रोडक्ट को पहुंचाना था, और कुछ हद तक वो इसमें सफल भी रहे। कोलकाता से 26 साल की उम्र में पेंटालून से शुरुआत करने वाले बियानी ने 59 साल की उम्र में अब सारा कारोबार रिलायंस के हाथों बेच दिया है। और ये सब तब हुआ जब 2019 की समाप्ति तिमाही में फ्यूचर रिटेल के मुनाफे में 15% की गिरावट आई और रेवेन्यू में 3% की कमी देखी गई। इसके साथ ही अब कोरोना की वजह से संकट और गहरा गया। फ्यूचर रिटेल पर लगातार कर्ज का बोझ बढ़ने से रेटिंग एजेंसियों ने भी रेटिंग घटा दी, जिससे फ्यूचर रिटेल के शेयरों में करीब 75% तक की गिरावट देखने को मिली। लेकिन अब डील के बाद रिलायंस रिटेल की डायरेक्टर ईशा अंबानी ने कहा है कि हम छोटे व्यापारियों के साथ सक्रिय सहयोग के हमारे अनूठे मॉडल के साथ रिटेल इंडस्ट्री के विकास की गति को जारी रखने की उम्मीद करते हैं। हम देश भर में अपने उपभोक्ताओं को अहमियत प्रदान के लिए प्रतिबद्ध हैं, और इससे अब रिलायंस फ्यूचर ग्रुप के बिग बाजार, पीजी डे और FBB के 1800 से अधिक स्टोर्स तक पहुंच बनाएंगे, जो देश के 420 शहरों में फैले हुए हैं। रिलायंस और फ्यूचर रिटेल के बीच इस डील की शुरुआत इसी साल शुरू हुई थी। रिलायंस ने पहले अमेरिकी कंपनी अमेजन ने भी फ्यूचर ग्रुप में दिलचस्पी दिखाई थी, लेकिन रिलायंस के साथ एक डील ने बियानी के कर्ज के मुद्दों का पूरी तरीके से समाधान कर दिया, और अब इस डील के बाद किशोर बियानी अपने ऊपर से सभी कर्ज को उतार पाएंगे। खैर, किशोर बियानी से अब ये उम्मीद की जा रही है कि वो आने वाले दिनों में फिर कुछ नई शुरुआत कर सकते हैं।